ससुर ने अपनी बहू के तीनों के दरवाजे खटकाए, जाकर दस्तक दी कि मुझे भूख लग रही है, मुझे आप लोग जो वो नाश्ता दे दें। लेकिन आगे से बेटे भी और बहू भी साफ अल्फाज में इनकार कर देती हैं कि भाई फ़िलहाल हम सो रहे हैं, जब उठेंगे तो उसके बाद आपको नाश्ता या जो कुछ भी होगा बना कर देंगे। वाह, क्या कमाल की बातें कर रहे हैं बेटे। तो इस मकाम पे क्या बाप को मर मिटने का मकाम मिलना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी उम्मीद लगा कर बैठा हुआ था कि मेरी जो बहू हैं ये मेरी बेटियों जैसी हैं और कभी भी मुझे ये इनकार तक नहीं करेंगी और ना ही इनकार कर सोच सकती। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है तो उसके बाद हमेशा के लिए इसकी जो उम्मीद होगी ये टूट जाएगी। सबसे पहले ये अलमीर के पास जाते, अपने छोटे बेटे के पास जिसको इसने लाड प्यार से पाला, इसके नखरे उठाए, जो भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालता था तो ये पूरी करने की कोशिश करता था। ये इसके पास जाता है, जाकर दस्तक देता है तो आगे से अलमीर जो होता है ये आंखें मल मल कर बाहर आता है, तो अपने वालिद को देखता है तो वालिद से पूछना शुरू कर देता है। कहता है कि जी अबू जान क्या बात है। तो आगे से वालिद कहता है कि देखिए बेटा मुझे भूख लग रही है, तो आप अबिया को उठाएं और मुझे जो वो नाश्ता बना कर दे दे, ताकि हम दोनों मैं और अंबर बैठकर नाश्ता कर लें, तो फिर आप लोग सो जाना, फबिया को बोल दें। ये बातें जब अलमीर सुनता है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। अपने वालिद कहते हैं कि पापा जान आप ऐसा करें कि ईमान को जाकर बोल दें या दूसरी भाभी को जाकर बोल दें, क्योंकि फबिया की तबीयत ठीक नहीं है, रात को लेट सोई थी तो इसी वजह से वो आराम कर रही है। तो ये अल्फाज जब सुनेगा यहाँ पर अलमीर का वालिद तो ये बड़ा शॉक्ड हो जाएगा, इसके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों कह रहा है ये, क्योंकि इसने अलमीर को बड़ा प्यार दिया था। जो भी अल्फाज अलमीर अपनी ज़बान से निकालता था तो ये पूरी करने की कोशिश करता था, तो इसी वजह से इसे बड़ा दुख हुआ है। इसे अलमीर के ऊपर बड़ी उम्मीद थी कि अलमीर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब ये दूसरे बेटे के पास जाता है, शामिर के पास, उसके पास जाता है, जाकर बात करता है कि मैक को उठा दे, तो वो भी आगे से इनकार कर देता है और कहता है कि देखें कि मैक की जो वो तबीयत बड़ी ख़राब हुई है रात से, तो इसी वजह से मैं जो वो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएँ और जाकर महक भाभी को बोल दें, क्योंकि महक तो जब वो नहीं आ सकती, ईमान तो नहीं आ सकती, तो इसी वजह से मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो वालिद जब ये बातें शामिर की सुनते हैं ईमान के मामले पे, अगर यहाँ पर ईमान होती ना, डायरेक्ट बिल्कुल भी इनकार ना करती और जाती और जाकर अंबर चाची के लिए और चाचू के लिए नाश्ता बनाकर लेकर अब आगे से शामिर है तो शामिर का जो रिएक्शन है ये कुछ और तरह का होता है। आर्यान के पास जाता है, आर्यान जो बड़ा बेटा है इसे लिहाज कर लेता है थोड़ा थोड़ा, और ये उस हिसाब से किसी किस्म की कोई बदतमीजी भी नहीं करता। तो वालिद जब इसके पास अट जाता है तो आर्यान को बोलता है कि आप महक को बोलें कि वो मेरे लिए नाश्ता तो बना दे, बड़ी भूख लगी है मुझे और अंबर को। तो आगे से आर्यान कहते हैं कि ठीक है बापर चांद। जब से जाता है महक के पास, जाकर महक को आवाज़ देता है, महक को बोलता है, तो महक जो होती है साफ अल्फाज में इनकार ही कर देती है, कहती है कि नहीं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि दूसरी इसकी बहुएं नहीं बैठी, उनको जाकर बोल देना, मुझे क्यों बोल रहा है। तो आगे से आर्यान जो होता है ये समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि उसने नाश्ते ही तो कहा है ना, आप उठें और जाकर बनाकर आएँ, लेकिन इनकार कर देती है। मैं कहती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती। तो वालिद इन दोनों के आपस में डिस्कस सुन लेते हैं। तो वालिद जो होते हैं ये नौमीद होकर या मायूस होकर यहाँ से चला जाता है, जाकर अपनी बेगम अंबर को सब कुछ बता देता है। तो अंबर जो होती है इस मामले पर रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि जितना जो मेरे अपने तीनों बेटों के ऊपर मुझे गरूर था वो सारा का सारा गरूर जो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। तो समझाने की कोशिश करेगा अलमीर का वालिद, इससे बोलेगा कि देखें कि जो वक्त होते हैं टाइम होते एक जैसा नहीं रहता, पहले कुछ और वक्त था अब सब कुछ चेंज हो चुका है, तो हमें ये चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी।